हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम में लेक्चर 12। अभी तक हमने जो है देख लिया था, मैक्सिमम पोर्शन हमने नंबर सिस्टम का कवर कर लिया है। जैसे हमने देखा था रिमाइंडर, उसके बाद डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट देखा था। फिर हमने और भी जो कुछ जो क्वेश्चंस आ सकते थे रिमाइंडर के, उसको भी सॉल्व किए। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं, एक कह सकते हैं आप फैक्टराइजेशन का ही एक एक्सटेंशन है, जिस मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में तो शायद नहीं आता है, पर सीसैट में और सीडीएस में आ सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है और आप इस एक तरह का टाइप है कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप देखें, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएं और अगर आप टाइप देख के जाते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमारा क्या हुआ था कि एक आपका जो आपके लिए जो क्वेश्चंस होता है वो हम लोग नहीं दे पाए थे, वो हमारा शायद नहीं आ पाया था। तो आज जो है इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपके लिए क्वेश्चंस दे दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल जो है आपके कंसेप्ट पर बेस्ड है। आपने रिमाइंडर में जो है काफ़ी पढ़ चुके हैं आप ऐसा क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट करिए इसको और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है आप कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं, आंसर जो है अपना मैच कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होता है? जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, जैसे 2 4 5 6 7 0 0। ठीक है, तो ये एक नंबर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं। तो इनका जो ज़ीरो मतलब लास्ट में, मतलब नंबर के लास्ट में कितना ज़ीरो है, उसी को बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर बोलेंगे 2 ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का इस तरह से आप समझिए कि अगर आप राइट साइड से देखें तो जब तक आपका ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपका नॉन ज़ीरो डिजिट आता है तो उससे पहले जितना भी ज़ीरोज़ हैं वो कहेंगे ट्रेलिंग ज़ीरोज़। जैसे कि एग्जांपल लीजिए 1 2 4 5 0 7 6 0 0 2 0 0। ठीक है, ये कुछ नंबर है। तो हम बोलेंगे कि इसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितना है, तो इसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिर्फ और सिर्फ 3 है। ये 0 और ये ज़ीरो जो है वो काउंट नहीं होता है। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब नंबर के लास्ट में कितना ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग ट्रेलिंग ज़ीरोज़ निकालते कैसे। ठीक है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ अगर आपको निकालना हो तो आप निकालेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर और अ मल्टीपल्स। ठीक है, मतलब अगर आपको कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो इसमें आपको फाइंड करना हो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ऐसा आपका मल्टीप्लिकेशन दे दिया हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं तो हमारा क्या आता है बताइए। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7, और 42 को लिख सकते हैं 7 6 42, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब आप 2 को अलग कर लीजिए तो आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 कितना हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5 हो गया 1 2 3 4 5, 5 रेज़ टू द पावर 5, और 7 हो गया स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आ गया आपका फाइनल फैक्टराइजेशन। अब आप देखिए कि आपका कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है जो ज़ीरोज़ आती हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए 2 6 4 0। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 264 इंटू 2 इंटू 5। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि इसमें 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो आता है। ठीक है, अगर हम लोग को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 264 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, एक्चुअली मीन्स 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे भी हम लोग को जैसे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आता है, तो ट्रेलिंग ज़ीरो जो होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है 2 और 5 के पेयर में। ठीक है, मतलब आपके नंबर में या मल्टीपल में 2 और 5 कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक मल्टीपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका 2 और 5 का कितना पेयर बन पा रहा है, 2 2 है और 5
5 5 है, तो ऑब्वियसली बस 2 ही बन पाएगा पेयर, क्योंकि 2 2 है, लिमिटिंग फैक्टर जो है यहाँ पर 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 5 और 2 5 2 पेयर बनेगा। तो 2 5 का जब 2 पेयर बनेगा तो ऑब्वियसली जो भी नंबर आता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, और लास्ट में इनके जो है हो जाएगा 2 ट्रेलिंग ज़ीरोज़। 2 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 और 5 का 2 पेयर्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि 2 और 5 का कितना पेयर्स बन रहा है। दूसरा कि आपको देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर कौन है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ सोच रहे हैं अगर ये 5 का 5 है, तो इसका 5 जो है 2 ही 5 जो है वो काम का है, बाकी 3 5 काम का नहीं है। क्योंकि अगर हमको और 10 बनाना है तो हमको और तीन जो है और 2s चाहिए, तो वो मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास लिमिट है कितना, 2 ही 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर जो है वो है 2। ठीक है, तो आपका जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है वो डिसाइड करेगा 2। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। ऑब्वियसली उतना ही पेयर बनेगा जितना लिमिटिंग फैक्टर होगा, और जितना भी पेयर्स बनता है उतना ही हमारा ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा मल्टीपल्स आएगा आपको जहाँ पे कैलकुलेट करना रहेगा ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको और क्लैरिटी आएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, जैसे यहाँ पे 27 फैक्टोरियल है, तो 27 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 27। ठीक है जी, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वही सेम काम करना है कि आपको 2 और 5 का पेयर निकालना है। पर आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप अब जो है अब आप क्योंकि क्वेश्चंस में जाने वाले हैं तो आप इस चीज़ को एनालाइज़ करिए कि यहाँ पर देखिए 1 से लेके 27 में ऑब्वियसली 2 तो बहुत ज़्यादा होगा। कैसे होगा बताइए, 2 में होगा, 4 में होगा, 6 में होगा, 8 में होगा, 10 में होगा, 12 में होगा, 14 में होगा, अप टू 26 में भी होगा 2। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 तो अबंडेंस में है आपके पास, 2 काफ़ी है। तो 2 जो है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में कितना 5 है। तो सबसे पहले 5 में 5 है, उसके बाद 15 में 5 है, सॉरी 10 में 5 है, उसके बाद 15 में 5 है, फिर 20 में है, फिर 25 में है, इतने ही दूर तक है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें एक 5 है, इसमें एक 5 है, इसमें 2 5 है। ठीक है, तो यानी आप टोटल 5 कितना हो गए, 1 2 3 4 और प्लस 2 6। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो भी मल्टीपल आ रहा है उसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 6। ठीक है, और 2 रेज़ टू दी पावर n रहेगा, और n जो है वो ग्रेटर देन 6 होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 पर मेरा जो है वो ट्रेलिंग ज़ीरो डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, 5 पर। तो 5 पे अगर डिपेंड करेगा तो हमारा 5 पे पावर कितना है, 6। तो ऑब्वियसली हम 2 और 5 का 6 ही पेयर बना सकते हैं। ठीक है, 2 और 5 का हम 6 ही पेयर बना सकते हैं। और तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका 27 फैक्टोरियल के लास्ट में जो है वो 6 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होगा, मतलब 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, तो ये जो है आप समझ जाइए। अब जो है ये तो ऑब्वियसली 27 फैक्टोरियल था, तो ये काफ़ी कम नंबर था, तो आप कैलकुलेट कर लिए। लेकिन आपको बड़ा फैक्टोरियल दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको कैसे करना है, इसका देखिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपके बुक्स में भी दिया हुआ रहता है, बहुत जगह आप देख सकते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे आपका कोई f फैक्टोरियल है। ठीक है, तो f फैक्टोरियल और आपको कोई भी प्राइम नंबर निकालना है। जैसे हम लोग को यहाँ निकालना है नंबर ऑफ़ 5 कितना है। ठीक है, आप 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, 3 के, सब के लिए सेम फार्मूला होता है। मतलब आपको कैलकुलेट करना है कि इस मल्टीपल में या इस फैक्टोरियल में आपका ये प्राइम नंबर का कितना पावर होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है f फैक्टोरियल है, जो भी आपका प्राइम नंबर है वो p, ठीक है, प्लस f फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p स्क्वायर। और ये सो ऑन चलते रहेगा जब तक जो है क्वोशंट जो है वो डिवीज़र से मतलब कम हो जाए। जिस समय भी कम हो जाए तो फिर वहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिमाइंडर कंसिडर नहीं करना है। अब देखिए ये तो फार्मूला दिया हुआ है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि 27 है। ठीक है, तो जब भी आपको 27 में जैसे आपको निकालना है नंबर ऑफ़ 5, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये नंबर है 27, फैक्टोरियल को हटा देंगे, 27 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो बताइए 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट कितना आएगा। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, सिर्फ क्वोशंट बताइए।
5 5 से 25 होता है तो क्वेश्चन आ गया 5, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आएगा फिर से उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर अब आप देखिए अब आ गया आपका मतलब क्वेश्चन 1 आ गया है, तो 5 से कम है तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि आपका जितना भी क्वेश्चंस आया है उसको ऐड कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर पहले आया था 5 फिर आया 1, तो यानी हो गया 5 + 1 = 6। तो यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 27 फैक्टोरियल में जो है आपका 6 मतलब 5 raised to the power 6 होगा, यानी 6 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होगा, ठीक है। जैसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 37 फैक्टोरियल ले लेते हैं। 37 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 37 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 7, फिर 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी 5 1 से 5 होता है तो आपका रिमाइंडर आएगा 2, लेकिन क्वेश्चन होगा 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 + 1 8, यानी 8 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगे 37 फैक्टोरियल में, ठीक है। सेम चीज़ जो है उसका रिजल्ट अगर अभी हमने जो फार्मूला देखा था वो ऐसे हो जाएगा, जैसे 37 डिवाइडेड बाई 5 + 37 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे तो ऑब्वियसली डिवीज़र जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 37 डिवाइडेड बाई 5, तो बताइए क्वेश्चन क्या होगा, बस 7 होगा। 37 डिवाइडेड बाई 25 का क्वेश्चन क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 8। सेम फार्मूला से भी और सेम इस तरीक़ा से भी आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीक़े से अगर आपको कहीं पर भी फैक्टोरियल दिया हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड कर देना है और ऐड करते जाना है उसके क्वेश्चंस को, जब तक उसका क्वेश्चन जो है वो डिवीज़र से छोटा नहीं हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखना सबसे सही तरीका है किसी भी कंसेप्ट को समझने का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपका 2 × 4 × 6 × 8 अप टू 50 है। अब देखिए ये नंबर तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है आपको। तो हमने 2 टाइप पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा कि आपका कोई मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें आपको बस निकाल लेना है, 5 कैलकुलेट कर लेना है या 2 कैलकुलेट कर लेना है, जो भी लिमिटिंग फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा या लोएस्ट पावर जो भी होगा, मतलब दोनों में से जिसका भी लोएस्ट पावर होगा उतना ही पेयर बनेगा और उतना ही ट्रेलिंग ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है कि आपको कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होगा कि कितना 2 है और कितना 5 है। मतलब अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करें कि 4 में 2 है, फिर 6 है, 5 है, तो काफ़ी बड़ा है। तो इसका ज़रूर कोई ना कोई तरीका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखिए हर क्वेश्चन का जो है वो पहला स्टेप होता है। तो जैसे अगर आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। देखिए सब में मल्टीप्लाई है 2, सब में है 2, तो हम लोग क्या, और कितना टोटल टर्म कितना है, 25 टर्म्स है। तो हम लोग अगर बाहर 2 लेते हैं तो 2 raised to the power 25 हो जाएगा, और अंदर आपका क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू 25, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 raised to the power 25 बाहर आ गया है, 2 raised to the power 25, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 फैक्टोरियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बोलेंगे ना 25 फैक्टोरियल। अब बताइए फैक्टोरियल के केस में हम लोग कैसे निकालते थे। फैक्टोरियल के केस में हम लोग क्या निकालना है, चलिए यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो टोटल एक्सप्रेशन है इसमें 2 raised to the power 25 तो यहीं पर आ गया है, ठीक है, और 25 फैक्टोरियल में भी 2 का कुछ पावर आएगा, तो और ये जो है ये बड़ा हो जाएगा, 2 raised to the power समथिंग और बड़ा होगा, और ऑब्वियसली ये 5 के पावर से बड़ा है, तो यहाँ पर 2 जो है हमारा वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो जब 2 हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा तो कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा, 5। तो हम लोग को बस चेक कर लेना है कि 5 का जो है वो पावर कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ 25 फैक्टोरियल है, तो 25 फैक्टोरियल में कितना 5 होंगे हम लोग निकाल लेते हैं। 25 डिवाइड बाई 5 ये हो गया 5, फिर 5 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 1, तो 5 + 1 जो हो गया 6। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है 25 फैक्टोरियल में आपका 5 raised to the power 6 है, और बाकी 2 तो आपका अबंडेंट है, बहुत सारा है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, वो जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो हो गया वो हो गया 5 raised to the power 6। तो हम लोग कहेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो है ट्रेलिंग ज़ीरो जो है वो है 6। वो 6 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 5 raised to the power 6 ही है, और 2 और 5 का पेयर का ज़रूरत है, तो यहाँ पर 2 और 5 का सिर्फ 6 पेयर बनेगा, इसी कारण इसका जो है एक्सप्रेशन का ट्रेलिंग ज़ीरोस सिर्फ 6 होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है सिंपल एज, जैसे सेम कंसेप्ट लगाते हैं। यहाँ देखिए 9 × 18 × 27 × 450 है, तो क्या करते हैं इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9 जो है बाहर ले लेते हैं, तो 1 × 2 × 3 अप टू आ जाएगा ये 50, ठीक है। ये जो हो गया आपका अंदर हो गया, अब इसको लिख सकते हैं 9, सॉरी ये 9 जो है आपका ये 50 है, तो यहाँ पे 9 raised to the power 50 बाहर आएगा,
ठीक है। तो ये आपका आ गया 50 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर आप देखिए 9 रेज़ टू द पावर 50 है, तो ये तो ऑब्वियसली मेरे ज़ीरो ट्रेलिंग ज़ीरो में कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 100। और 3 रेज़ टू द पावर 100 जो है ऑब्वियसली आप जानते हैं 3 का कोई वजूद नहीं है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को फाइंड करने में। तो हमको क्या करना है, सिर्फ निकालना है 2 और 5 का। तो अब देखिए 50 फैक्टोरियल में जो है वो अबंडेंट 2 होंगे, ऑब्वियसली 2 जो है वो 5 से ज़्यादा होगा। तो हम लोग को निकाल लेना है कि 5 कितना होगा। तो 50 फैक्टोरियल में 5 कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 2, ठीक है। तो आपका आ गया 10 + 2 दैट इज़ 12। तो हम लोग कहेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 12 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होगा। क्यों 12 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होगा, क्योंकि आपका 5 जो है वो 5 रेज़ टू द पावर 12 ही है, और 2 जो है वो n है, और n जो है वो ग्रेटर देन 12 है। तो n जो 2 जो है मेरा वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में एक बार ध्यान दे लेना है कि आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कहीं डिसाइडिंग फैक्टर 2 आ जाएगा तो हम फिर जितना भी फैक्टोरियल है, जैसे 50 फैक्टोरियल ही रहता तो डिवाइड करते 2 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर वो 5 है, तो उसी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप पॉज करिए वीडियो को और इसको ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 को अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं सिंपल से, तो यहाँ पे भी वैसा ही दिख रहा है 1 × 2 × 3 अप टू 100, ठीक है। सॉरी, अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब 5 निकाले हैं तो ऑब्वियसली 100 है, तो बाहर आ गया आपका 500, 5 रेज़ टू द पावर 100। तो 5 रेज़ टू द पावर 100 और ये आपका आ गया 100 फैक्टोरियल। अब आप देखिए ये क्वेश्चन बन गया थोड़ा डिफरेंट। ये इसलिए डिफरेंट बन गया क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का रेज़ टू द पावर 100 बाहर ही आ चुका है। मतलब ये टोटल एक्सप्रेशन में 5 जो है काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर अभी यहाँ 100 फैक्टोरियल से भी 5 कुछ बाहर निकल के आएगा, जैसे हम लोग निकाल लेते हैं 100 फैक्टोरियल से 5 आएगा कितना बताइए, 20, 20/5 4, तो आ गया आपका 24। तो फाइनली आपका 5 हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 124, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा पावर है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि ट्रेलिंग पावर कितना होगा, मतलब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितना होगा। तो डिसाइडिंग क्या करेगा वो बताइए, होगा 2। तो यहाँ से क्या करते हैं, 100 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो बताइए क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 3, एंड 3 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 1। तो आपको ऐड करना है 50 + 25 गिव्स 75, 75 + 12 गिव्स 87, 87 + 6 गिव 93, 93 + 3 गिव्स 96, एंड 96 + 1 इज़ 97। तो यानी आ गया आपका 2 रेज़ टू द पावर 97। अब आपका देखिए 2 रेज़ टू द पावर 97 है और 5 रेज़ टू द पावर 124 है। तो हम लोग को देखना है कि पावर किसका कम है, तो कम है 2 का। तो यहाँ पर 2 जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। तो जो 2 आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, तो 2 का जो पावर है उतना ही हमारा ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 97 ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है, ध्यान देना है 2 और 5 के पेयर पे, पेयर बनाना है आपको। तो पेयर जो हमेशा उतना ही रहेगा, जो कि दोनों प्राइम नंबर से जो दोनों पावर जिसका कम रहेगा उतना ही हमारा पेयर होगा। तो आप लोग को देख लेना है कि 2 और 5 में डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये भी एक बहुत थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसको ट्राई करिए और फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर फैक्टोरियल का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये 1 रेज़ टू द पावर 1 है, इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 है, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 है, इंटू 4 रेज़ टू द पावर 4 है, अप टू 100 रेज़ टू द पावर 100, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कैसे दिमाग लगाते हैं, देखिए यहाँ पर आप ये जो है इतना मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन जब इतना है और पावर्स इतना ज़्यादा है, तो आप श्योरिटी से बता सकते हैं कि 2 का जो है पावर वो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि कितना सारा 2 है, सोचिए यहाँ पर 2 में ही 2 है और फिर हर इवन डिजिट में एक 2 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 का जो है पावर जो आएगा, जो भी फाइनल आएगा, अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो वो 5 से ज़्यादा होगा। इतना तो क्लियर है। तो 2 जो है हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पर। तो 2 डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, 5 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 5 हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 5 आपका आएगा 5 में, ठीक है, 5 में आएगा, लेकिन 5 रेज़ टू द पावर 5 होगा यहाँ पे,
ठीक है। तो 5 रेज़ टू द पावर 5 होगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जाएंगे जो 10 का है, 10 में भी एक ही 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ 5 जो है वो हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर 10 है तो हो जाएगा 10। वैसे 15 रेज़ टू द पावर 15 है तो टोटल नंबर ऑफ़ 5 का जो पावर होगा दैट इज़ 15 है, तो आपका हो जाएगा सॉरी हाँ 15 हो जाएगा। वैसे वैसे करके देखिए, लेकिन अब जब हम लोग 25 में जाएंगे, ठीक है, आगे एक चीज़ का ध्यान देखिए, जब हम लोग 25 में जाते हैं तो 25 के अंदर ही 2 5 है और ये रेज़ टू द पावर 25 है। तो यहाँ से जो है हमारा क्या आ गया, सबसे पहले तो एक बार एक 5 को बाहर निकाल लेते हैं, तो एक 5 आ गया आपका 25, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा 25 जो है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए, इसके बाद जो हम लोग जाएंगे 25 के बाद नेक्स्ट 30 आएगा, तो फिर उसमें 30 रेज़ टू द पावर 30 में आपका 5 कितना रह जाएगा बताइए, 5 कितना आएगा आपका 30 आएगा, क्योंकि इसमें भी एक 5 है। फिर जो है आप बताइए डबल वाला 5 आपका कब आएगा, 25 के बाद सीधा जो है 2 5 जो है किस में आता है, 75 में आता है, क्योंकि 25 दिया 75 होता है। तो यहाँ पर जब 75 आएगा तो 75 रेज़ टू 75, तो यहाँ पे एक तो 75 का एक 5 का 75 हो गया और एक और 5 का प्लस 75 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा जल्दी से बताइए कब आएगा, फिर 2 5 सीधा 100 में, 100 क्योंकि 25 इंटू 4 होता है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 100 रेज़ टू द पावर 100 में आपका 105 तो होगा ही, प्लस जो है एक और एक्स्ट्रा 5 है उसका भी पावर हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, क्या पैटर्न दिख रहा है, ये है 5 + 10 + 15 + 25 + 30 अप टू 100, ठीक है। और ये तीनों को आप अलग कर लीजिए, 25 75 100 इन लोग को अलग रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 + 10 + 15 + 25 + 30 अप टू रेज़ टू मतलब 100 तक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका जो है AP में है, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या, और टर्म्स कितना है आपका 20 टर्म्स है, ठीक है, 20 टर्म्स है टोटल। तो इस तरह के जब टर्म्स का हम लोग सम कैसे निकालते हैं, ऐसे हम लोग जब AP पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका सम कितना आ जाएगा बताइए, 20 टर्म्स है तो टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए, तो आ गया आपका 5 + 100 105, ठीक है। तो आप इसको करते हैं तो आपका आ गया 1050, ये आ गया आपका इससे। अब आपका बचा था यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 था, तो ये कितना हो गया 25 + 75 कितना होता है बताइए 100, और 100 + 100 जो होता है वो 200 होता है। तो हमारा फाइनल हो जाएगा 1050 + 200, तो हमारा आ गया 1250, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा 5 रेज़ टू द पावर इसमें जो है आ रहा है वो आ रहा है 1250, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 2 से जो है ये कम ही होगा, क्योंकि 2 तो इससे बहुत ज़्यादा होगा, हम लोग को कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक इवन नंबर में 2 होगा और उस पर पावर उतना होता है जाएगा, तो वो 2 का पावर जो है वो ऑब्वियसली बहुत आगे चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 हमारा डिसाइडिंग फैक्टर था और उसका जो रेज़ टू द पावर है दैट इज़ 1250, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इस तरह का अभी आपको बहुत और भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 रेज़ टू द पावर क्यूब आएगा, 2 रेज़ टू द पावर क्यूब, कुछ भी आ सकता है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि इसमें जो है 2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिए। जब भी इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस दिया हुआ है तो उसमें 2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। आपको क्या करना है कि सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है 5 का हाईएस्ट मतलब कितना पावर आ रहा है, 5 का जितना भी पावर आ रहा है उतना ही ट्रेलिंग ज़ीरो होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 56 × 57 × 58 अप टू इंटू 128, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा अधूरा टाइप का नंबर आपका दिया हुआ है, 56 × 57 × 58 × 128, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे। एक तो तरीका है कि हम सब में कैलकुलेट करें 5 कितना निकलेगा, 2 तो ऑब्वियसली जो होगा वो ज़्यादा होगा 5 से, तो 5 कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे लास्ट में 128 है, अगर हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं 1 × 2 × 3 अब और चल जाते इंटू 128 तक, ठीक है। तो 128 तक जाते तो ये क्या चीज़ में टर्न हो जाता है 128 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो 128 फैक्टोरियल का हम लोग जो ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालते थे, 128 को सिंपली डिवाइड करते हैं 5 से, तो आपका कितना आ जाता है 5 × 2 = 10, 28 है तो आ जाएगा आपका 25, 25 को करते 5 से तो आपका आ जाता 5 को डिवाइड करते 5 से तो आ जाता 1, तो मतलब हो गया 25 + 5 + 1 जो आपका आ जाता 31। तो हम लोग कह सकते थे कि अगर 1 से लेके 128 तक मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो ट्रेलिंग ज़ीरो होता वो होता 31, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका
टोटल नहीं है, अब आपको यहाँ पर 56 सही है, ठीक है। तो 56 के पहले कितना आता है 55, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 55। तो हम लोग अगर ऐसा करें कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जितना 55 तक अगर हम लोग 5 निकाल लें कि वहाँ तक कितना 5 का पावर होगा, तो हम लोग टोटल में माइनस कर देंगे तो इतना दूर का निकल के आ जाएगा, वही हमको निकालना है। तो जैसे अगर 1 इंटू 2 इंटू अप टू 55 में बताइए कितना 5 पावर आएगा, तो क्या करते हैं, ये 55 फैक्टोरियल हो गया। तो 55 फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं, 55 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 11, 11 डिवाइडेड बाई 5 गिव 2, तो आपका आ गया 13, ठीक है। 13 जो है 5 यहाँ मतलब 1 इंटू 2 इंटू अप टू 55 करेंगे तो 5 रेज टू द पावर 13 आएगा। लेकिन ये पूरे में जो है 5 रेज टू द पावर 31 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो इसमें जो है बस इतना दूर में वो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 31 माइनस 13 दैट इज़ 18। तो हम लोग कहेंगे कि इस वाले मल्टीप्लिकेशन में जो भी है आपका एक्सप्रेशन, इसमें 5 रेज टू द पावर 18 होगा। अब 5 रेज टू द पावर 18 होगा और ऑब्वियसली यहाँ पर 2 तो है 5 से जो है वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 56 में 58 में फिर जो है आगे चलते चलते जो है 2 का पावर जो है 18 से ज़्यादा ही रहेगा। तो 18 से जब ज़्यादा रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर जो है वो 5 है, तो हमारा जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये आप समझ रहे हैं इसका कंसेप्ट हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग को करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद देखना है कि हम लोग कुछ फैक्टोरियल टाइप का निकाल सकते हैं, उसको निकालिए। और अगर नहीं निकाल सकते तो भी आपका कुछ ऐसा पैटर्न आ जाएगा कि आप 5 को कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में जनरली आपका जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो 5 ही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि 2 जो है वो अबंडेंस में रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आ गया हमारा एडिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशन भी एक तरह का कह सकते हैं कि ये टाइप है, उसमें हम लोग ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में निकालना रहता है। अभी हमने देखा था सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर आपका देखिए क्या है, 10 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल प्लस 30 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप एक इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक एग्जांपल देखिए। जैसे अगर आप करते हैं हम 100 प्लस 10,000 करते हैं, ठीक है, 100 प्लस 10,000 हम कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 100 प्लस 1000 करें तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 10100, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये 10 रेज टू द पावर स्क्वायर था और ये 10 रेज टू द पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, 2 ही जीरो आ रहा है। मतलब जो छोटा वाला पावर था वही ट्रेलिंग ज़ीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है डिजिट आ जा रहा है मेरा, तो डिजिट आ जा रहा है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हमारा 10 का मतलब ऐसा जैसे 10 का पावर्स है, तो हम लोग को अगर हम लोग को ट्रेलिंग ज़ीरोज़ निकालना है तो हम लोग को सबसे छोटा वाला 10 का एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है। इस तरह से इसलिए क्यों देखना है, क्योंकि आप बड़ा वाला जो भी होगा उसमें क्या होगा कि जो छोटा वाला है वो ऐड हो जाएगा। जब छोटा वाला ऐड होगा तो जितना इसका ज़ीरो है उसके बाद एक डिजिट आ जाएगा, तो डिजिट जो है जहाँ पर आता है, हमने पढ़ा था ट्रेलिंग ज़ीरो में, हमारा वहाँ पर से ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग का जो है मेन काम है, हम लोग को देखना है कि हमारा छोटा वाला जो है वो कितना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिए आपका 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल में बताइए कितना ज़ीरो होगा। 10 फैक्टोरियल में ज़ीरो होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो हमारा आ जाएगा 2 ज़ीरोज़। 20 फैक्टोरियल में कितना होगा बताइए, 5 से करते हैं तो आ जाएगा 4। तो मतलब 10 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल में ही समझ लीजिए आपका जो है लास्ट में कुछ ऐसा ही, जैसे इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं तो ऐसा होगा आपका 0 0 0 0, ये हो जाएगा 2 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 0 0। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो लास्ट में आ जाएगा वो हो जाएगा 1 0 0, और इसके पहले 0 0 रहेंगे और उसके ऊपर पहले डिजिट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 30 फैक्टोरियल 100 अप टू 100 फैक्टोरियल ऐड करिए, इन्फिनिटी तक ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ट्रेलिंग ज़ीरो जो है आपका सिर्फ 2 ही रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हम लोग को क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का है कि हम लोग को देखना है कि लास्ट में हमारा सबसे कम वाला कौन सा है, उसी पर हम लोग का एडिशन में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पर आप बताइए इसको अटेम्प्ट करिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर है 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग निकाल सकते हैं 18 फैक्टोरियल में कितना ज़ीरो है बताइए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करते हैं तो आ गया 3, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 18 फैक्टोरियल में आपका 3 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, ठीक है, 1 2 3। 19 में भी कितना है, 3 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा उसमें 3 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या।
ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका कोई, जैसे यहाँ पर जैसे सोचिए ऐसे ऐसा कुछ है 5 नहीं, यहाँ पे 4 लेते हैं, 4,000, ठीक है। और जो दूसरा टर्म आ रहा है उसके लास्ट में जो है 6,000 है, ठीक है। तो ये ऐड अप होगा और इसके पहले भी डिजिट्स है, लेकिन ये जो है लास्ट का दोनों नंबर का लास्ट का डिजिट है। तो यहाँ पर 0,000 और यहाँ पे जब 6 और 4 आप ऐड करिए तो एक ज़ीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ज़ीरो को हम लोग अकाउंट नहीं कर पाते हैं इस वाले मेथड से। तो इसी कारण जब भी आपका क्लोज बाय फैक्टोरियल्स दिया हुआ रहे तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 18 फैक्टोरियल है प्लस 19 फैक्टोरियल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 19 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 18 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लीजिए बाहर, तो आ गया आपका अंदर 19 प्लस 1, तो आपका आ गया 18 फैक्टोरियल इंटू 20, ठीक है। तो जब आपका 20 आ गया तो अब आप देख रहे हैं 18 फैक्टोरियल में आपका कितना ट्रेलिंग, मतलब कितना 5 रेज़ टू द पावर कितना होता था, क्यूब होता था, और 20 में जो है वो कितना, एक 5 है, तो यहाँ पर एक 5 जो है आपका और बढ़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4। देखा आपने आपका कैसे एक ट्रेलिंग ज़ीरो यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। तो जब आपका एक ट्रेलिंग ज़ीरो ऐसा बढ़ गया तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 रेज़ टू द पावर 4 है, तो हम लोग जो है यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो इस एक्सप्रेशन का जो है ट्रेलिंग ज़ीरो वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्लोज बाय फैक्टोरियल्स आपको दिया रहे तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि उसको सॉल्व करिए फाइनली, और फिर आंसर लाके जो है पुट करिए, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि कहीं पर आपसे ऐसा गलती हो जाए जब क्लोज बाय फैक्टोरियल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है आप ट्रेलिंग ज़ीरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका कहीं पे भी क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करिए, यही कंसेप्ट है, इसी को अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था जो आपको जो बता दिया गया। ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस अगर आप करके नहीं जाएगा तो वहाँ पे पक्का नहीं बनेगा। अब आपका जो है बनेगा पक्का, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इसी तरह के आएंगे, कुछ इधर उधर करेंगे। पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर निकालना है कि 2 या 5 होगा, जिसका भी पावर कम आ रहा है वही, क्योंकि पेयर बनाएगा उतना ही पेयर बनेगा। और दूसरा क्या है कि आपको बता दिए कि अगर फैक्टोरियल्स के केस में आपको पावर निकालना रहता है तो आप लोग कैसे निकालते हैं, बस डिवाइड करते जाइए और तब तक करते जाइए जब तक आपका क्वेश्चन जो है वो डिवीज़र से छोटा नहीं हो जाए, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वांट का। अब क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम मिल गया, आपको अभी एग्ज़ाम में थोड़ा डिले हो गया, तो आप लोग क्वांट का अपना पूरा नंबर सिस्टम फ्रॉम द स्टार्टिंग देखिए, और उसके पहले भी जो हमारा सीरीज़ है प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, उसको भी अच्छे से देखते रहिए। और हम लोग जो है कोशिश करते रहेंगे कि आपका रिवीजन करवाते रहें। इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक आपका जो वो था क्वेश्चन था, वो आपके लिए था, वो उसको आप अटेम्प्ट करिए, वो भी आपके पूरे रिमाइंडर वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो उसको अटेम्प्ट करिए और उसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।